हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो। ठीक दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का सेट नंबर 4 आप लोग सर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ बेटर का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें से 78 के आसपास प्रैक्टिस सेट करा दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो फ्रेंड यहाँ पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि एक प्रतिरोधक की लंबाई एल दे रखा है, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल ए है और उसका प्रतिरोध दे रखा है आर, और एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ का बना हुआ है। ठीक है, उसी पदार्थ का बना हुआ है। लंबाई कितना है? L/2 हो गया, पहले एल था, अब उसका आधा हो गया। ठीक है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 2a। पहले कितना था? ए था, हो गया 2a हो गया, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई क्या होता है? A होता है। अगर अब हम R1 मान लेते हैं, क्योंकि फिर उसका प्रतिरोध फिर याद करना है। अगर हम R1 अगर निकालना हो, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, तो L कह रहा है कि L1 हम मान लेते हैं। नेक्स्ट L1 कितना हो जाएगा? पहले का आधा कह रहा है। ठीक है, और A1 कितना हो जाएगा आपका? 2a हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसमें जब आप पुट कीजिएगा यहाँ पर, जैसे फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर रो हो जाएगा, L1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर A1 हो जाएगा। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा आपका क्या आएगा? रो आएगा, उसके बाद L बाई कितना आ जाएगा आपका? 4a आ जाएगा। अब ये पार्ट थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा पार्ट देखिए, रो L बाई a लिखा हुआ, जो कि ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर ये हो जाएगा कि R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ध्वनि जो यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग क्या होता है? जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनके तरंगधर को व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा B हो जाएगा, L द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 4 कहता है सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका B हो जाएगा, अपवर्तक सूचकांक। यहाँ पर राइट आंसर आपका B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी आकर्षण बल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 कहता है व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट का टाइप क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फॉर्मल, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है रिपोर्ट शुड प्रीफरेबली राइट क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सेक्वेंटिया मैनर्स। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 कहता है कि साफ साफ कहने वाला क्या कहलाता है? हिंदी का प्रश्न है, हिंदी ग्रामर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्पष्टवादी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इनमें कौन सा देशज शब्द नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्टेशन, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 11 कहता है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उसके बाद डैश दे रखा के अनुपात में मिश्रित होता है, और उसी को इक्वारिजिया कहते हैं। तो एक भाग क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, और 3 भाग क्या होता है उसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी 1:3। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अब देखना है कि पहले क्या दे रखा है। यहाँ पर ए भी हो सकता है, लेकिन पहले क्या दे रखा है? नाइट्रिक दे रखा है, तो 1 पहले हो जाएगा, 3 बाद में होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, दोनों को मिक्सर को हम बोलते हैं इक्वारिजिया कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है?
तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्रिप्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि परिवर्तनीय संयुक्ता, उसके बाद डैश दे रखा है, द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संक्रमण तत्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है तो किस ब्लॉक से? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डी ब्लॉक। याद रखिएगा डी ब्लॉक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि औषध रसायनज्ञ के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोग वर्गीकरण है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लक्ष्य अणुओं के आधार पे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 कहता है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल जनरली किस में पाया जाता है? तो कच्चा आम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इमली में भी होता है, तो यहाँ पर हम इमली में नहीं दे रखा है, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4, यानी कच्चे आम और अंगूर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18। आपको मिलान करना, एक तरफ बैक्टीरिया दे रखा है और दूसरे तरफ उसका उत्पाद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 में क्या है, साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल में से क्या उत्पाद होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, एस्परजिलस नाइगर हो जाएगा, यानी पहले 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड की अगर बात करते हैं तो एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा आपका, एजोटोबैकर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 1, तो 2 1 किस ऑप्शन? तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 2 1 3 4, बाकी किसी में 2 1 पहले नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस हैं? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शून्य समूह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है सिमोएड कोलन किसका भाग है? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बड़ी आंत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 कहता है कि आंतरिक रसांकुरों की रक्त वाहिनिकाएँ अवशोषित नहीं कर सकती है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी एक अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा, IgE जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है विटामिन के का विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्न में कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नाइट्रोकोकस भी हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 25। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरफ रक्तदाता है, दूसरी तरफ आपको प्राप्त करता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इनमें बताना आपको कौन सुमेलित नहीं। देखिए आपको बताना इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो रक्त ए वाला ए और बी दोनों को दे सकता है, बी इसको भी दे सकता है, ए बी सभी से, ए बी जो है सभी से प्राप्त करते हैं, ए भी सही है। यहाँ पर देखिए डी जो दे रखा है इसमें जो ओ ग्रुप लिखा हुआ है किसी को नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ओ जो सभी को दे सकता है, ठीक है, और ए बी जो है सभी से ले सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन दे रखा आपका ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 26 कहता है शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महाधमनी में क्या होता है, सबसे तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इनमें कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, भूरी शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओ एक्स ओ भी हो जाएगा, एक्स वाई भी हो जाएगा, जेड डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं
तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। RNA होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, छोटे कान छोटे पाद। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बायोफोर्टिफिकेशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा इसका मैथ, इसका आंसर बता दे रहे हैं, खुद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो बी आएगा, यानी 33.1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 22.5 जो है इसका राइट आंसर हो। इसको मैं माध्यिका आपको बताना है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 है, 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, -38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। इसमें कौन सी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मांडवी नदी। याद रखिएगा, मांडवी नदी जो इसका राइट आंसर हो जाए। ये मांडवी नदी जो है गोवा राज्य की मुख्य नदी, याद रखिएगा। ठीक है, इसे क्या कहा, इसे और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, महादाई नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इसे अधिक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राजस्व घाटा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि इस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 8वीं योजना ने जो 1992 से 97, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसके बाद डैश दे रखा है को नवाब बनाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मीर जाफ़र। याद रखिएगा, मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र की धोखाधड़ी से सिराजुद्दौला की मृत्यु यानी हार भी हुई है, तो भी याद रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित उसके बाद डैश दे रखा के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। था आपको बताना है किसके खिलाफ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब आया, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा 1919 में। याद रखिए 1919 में इसे लाया गया था। जो लाया गया था क्यों, जो भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, और साथ ही साथ रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ मैथ दे रखा, तो 41 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए राज्यसभा की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर लोकसभा रहता तो यहाँ पर हो जाता 25 हो जाता। उसी तरह से विधानसभा होता तो 25 हो जाता, अगर विधान परिषद होता तो 30 हो जाता। ठीक है, चलिए तो ये सब एज याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 का था भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संख्या संभावित कितनी होती है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 34 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 45 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 124। याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, ते भी याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है 55 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमा दान से संबंधित है। उसके बाद 78 की बात करते हैं, राष्ट्रपति की सूचना प्रदान करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व से संबंधित है। और वहीं यहाँ पर अनुच्छेद अगर हम 60 की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ ग्रहण से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। बताइए राष्ट्रीय आपातकाल से, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 352 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन कितना हो जाएगा, तो 356 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल की बात करते तो 360 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए भारत के राष्ट्रपति, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए राज्य लोक सेवा की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा संविधान, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा समानता, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मालदीव, जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी भारत, नेपाल, भूटान जो है ये आपका बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गुजरात, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और टोटल भारत के कितने राज्य जो तट रेखा से लगे हैं, तो याद रखिए भारत के 9 राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए गोबी की बात करती है एशिया में। कहाँ है, एशिया में कहाँ का, तो मंगोलिया और चीन तक ये फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डॉक्टर N.E. बोरलॉग, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि डॉक्टर जीवागो के लेखक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बोरिस पास्टरनेक, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए 15 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वही अगर हिंदी में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो तंड मार्तंड, जो है याद रखिए इसके संपादक कौन है, जुगल किशोर शुक्ल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सूर्य मंदिर। याद रखिएगा सूर्य मंदिर, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए मैथ दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 42 भी यहाँ पर मैथ ही दे रखा, तो 42 का राइट आंसर आपके यहाँ पर भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 63 की बात करते तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी 15 हो जाएगा। ये देखिए आपको त्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो यानी 1 - 1/2 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको प्रायिकता से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दे रखा 65, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी 11/48। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 66 कहता है कि 16 महान जनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका जाएगा आगंतुर निकाय से। याद रखिएगा आगंतुर निकाय से, और साथ साथ जैन साहित्य की अगर बात करते हैं तो भागवत सूत्र से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है श्रीलंका को
आज़ादी मिली थी तो कब आज़ादी मिली थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1948 में इसको आज़ादी मिली थी। श्रीलंका को पहले श्रीलंका नाम से पहले क्या नाम था, इसे सीलोन, यानी अंग्रेजों ने इससे पहले क्या नाम रखा था, तो सीलोन रखा था, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 68 कहता है तुर्की की राजधानी का नाम क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अंकारा, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 कहता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 70 कहता है प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है, तो ये पालनी हिल पे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। पालनी हिल किस राज्य में स्थित है भी याद रखिएगा, तो ये तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 फसल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 कहता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM बीनामोल किस खेल से संबंधित हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एथलेटिक्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 कहता है GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तु और सेवा के मूल्य की माप होती है। GVA का पूर्ण रूप क्या, इसका पूरा फुल फॉर्म बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से उसके बाद डैश दे रखा के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गेहूं और चावल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है कि स्टैंड अप इंडिया योजना ग्रीन फील्ड उद्योग स्थापित करने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए ऋण को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है, तो कितना रकम प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 लाख और 1 करोड़, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राष्ट्रीय आय, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकारों को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्रिस्टल पुरस्कार, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है कंपन स्वरी वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा घनवाद, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है, तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बाई चुंग भूटिया, याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 81 कहता है कि अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, आपको बताना ये कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा महाबलीपुरम तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम यानी कहाँ है, तमिलनाडु, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 82 कहता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राजिंदर सिंह घट, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83 कहता है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है,
तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है यानी जर्मनी यानी बर्लिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 84 का सी हो जाएगा, जेट विंग्स एवरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 131 जो इसका राइट आंसर